800 साल पहले वहाँ पे मंदिर था, तो क्या जब से सो रहा था सब? हिंदू में सबसे बड़ा है क्या वो? क्या वो भगवान है, देवता है? क्या आज उसको मालूम पड़ गया, उसके सपने में आ गया क्या यहाँ? आज बात करेंगे वली अल्लाह पे। वली अल्लाह मतलब अल्लाह का दोस्त। वली अल्लाह मतलब अल्लाह का दोस्त कैसे बनता है? जब वो अल्लाह की बात सुनता है, अल्लाह का जो हुक्म आता है उस पे वो चल पड़ता है। जो अल्लाह का हुक्म आता है उस पे, जैसे अल्लाह का हुक्म कैसे किसके ज़रिए आता है? रसूलुल्लाह के ज़रिए। यानी जितने जो नबी अल्लाह ने जितने नबी दुनिया में भेजा उसके ज़रिए जो है ना आता है हुक्म। और उस जो भी नबी, जिस नबी के ज़रिए हुक्म आया और उस नबी को मानते हुए, उन नबियों को, जितने भी नबी उन नबियों को मानते हुए अगर जो अल्लाह के हुक्म को माना, अल्लाह के बताए हुए रास्ते पे चला, वो उसको वली अल्लाह कहते हैं। किसको कहते हैं? यानी अल्लाह का दोस्त। बिना, अगर कोई भी वली, दुनिया का कोई भी वली हो, वो बिना नबी के, यानी कोई भी जो रसूल है उनको अगर नहीं मानेगा तो वो वली नहीं हो सकता है। वली अल्लाह पहले भी हुए हैं, ऐसा नहीं हमारे आका मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के दौर में नहीं हुआ है, ऐसा नहीं है, उससे पहले भी हुए हैं। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के ज़माने में भी वली थे, है ना। मूसा अलैहिस्सलाम के ज़माने में भी वली थे। अगर मैं उस पर गुफ्तगू करूँ तो काफ़ी लंबी हो जाएगी गुफ्तगू, लेकिन कुरान ने इनका ज़िक्र किया है वली अल्लाह का। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के ज़माने में भी वली थे, उनका भी कुरान ने ज़िक्र किया है। और मूसा अलैहिस्सलाम के ज़माने में वली थे, उनका भी कुरान ने ज़िक्र किया है। और हमारा का मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के ज़माने में तो वली बहुत है। वली के कैटेगरी, यानी वली के दर्जे अलग अलग है। कोई कुतुब है, कोई अब्दाल है, मतलब अलग अलग वली है। कोई सिफ़ात वली है ना। उसमें हम लोग रह रहे हैं कहाँ? हिंदुस्तान में। हिंदुस्तान में रह रहे ना। अभी सबसे बड़े जो वली माना जाता है और गौसे आजम दस्तगीर पुराने पीर को माना जाता है ना। नाम सुने कि नहीं? थोड़ा जोर से बोलो। सुने हैं ना। अभी 11वीं शरीफ आके गई है ना। भाई लंगर यहाँ हुआ था ना मदरसे में 11वीं शरीफ की। हम सब उनके मुरीद में से हैं। जो कादरी कहते हैं ना, जो कादरी, वो गौसे आजम दस्तगीर पुराने पीर के मानने वालों में से है, यानी उनके मुरीद। वैसे ही ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह भी एक बड़े वली है, जिनको ज़ियारत, यानी हमारे आका मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत हुई और हुक्म हुआ कि इस तरफ चले जाओ। किस तरफ? इंडिया की तरफ। उस तरफ उस ज़माने में इंडिया नहीं था। और कितने साल पहले? अभी तो 800 साल पहले से रोज़ा मुबारक बोलते हैं, है कहाँ है? गरीब नवाज का रोज़ा मुबारक किधर है? किसी को पता है क्या? अजमेर शरीफ। कहाँ है ना। और आज कुछ लोग कहते हैं क्या, कुछ लोग क्या कहते हैं, वहाँ अभी पिटीशन डाला गया ना, कुछ लोग क्या कहते हैं वहाँ मंदिर है। 800 साल पहले वहाँ पे मंदिर था, तो क्या जब से सो रहा था सब क्या सब सो रहे थे? 800 साल पहले अगर वो दरगाह है तो वो मंदिर 800 साल पहले से क्या सब लोग सो रहे थे, या कोई भी नहीं था क्या?
अगर कोई 800 साल पहले कोई जगह नहीं, आज 800 साल के बाद सबको पता चला कि वह मंदिर है। मतलब जिसने पिटीशन यानी जिसने केस किया है, जिसने बोला है कि वहाँ सर्वे होना चाहिए, वही हिंदू में सबसे बड़ा है क्या वो? क्या वो भगवान है, देवता है, क्या है वो? क्या आज उसको मालूम पड़ गया, उसके सपने में आ गया कि यहाँ मंदिर है, ढूंढने लग गया वहाँ? कौन आके बता दिया उसको? किताब तो आज के ज़माने में कोई भी लिख देता है और अपने पॉपुलर होने के लिए कुछ भी लिख देता है। अगर किताब का हवाला दिया जाए तो बहुत सारे किताब देखो, आज के ज़माने में नया किताब लिखा जाता है, अपने सब झूठ सच सब लिख देता है, कुछ भी लिख देता है। लिखने के लिए क्या है? पेन उसका है, कागज़ उसका है, दिल उसका है, दिमाग उसका है, आंखें उसकी है, सब चीज़ तो उसका है। तो फिर मर्जी उसकी चलेगी, दूसरे की मर्जी चलेगी? उसकी मर्जी चलेगी ना। अगर पेन मेरा है, आंखें मेरी है, हाथ मेरा है, जबान मेरा है, दिल मेरा है, तो मेरी मर्जी मैं जो लिखूंगा, किसी के बारे में कुछ भी लिख दूंगा। अगर किताब के हवाले से अगर उसको ये मालूम पड़ जाए कि यहाँ मंदिर है, तो क्या इसकी गारंटी क्या है कि वही मतलब सही है? इसकी गारंटी है क्या? इसकी गारंटी है कुछ? कि अगर अभी आप लोगों को कोई लिखना रहे कुछ भी, तो अपने मर्जी से लिखेंगे ना, कुछ भी अगर लिखना है किसी के बारे में तो। और अगर के पेन अपना है, हाथ अपना है, दिल अपना है, आंखें अपनी है, दिमाग अपना है, तो हम दूसरे की बड़ाई लिखेंगे क्या? दूसरे की बड़ाई लिखेंगे? अपनी बड़ाई लिखेंगे ना, मैं अच्छा हूँ। मैं गलत रहूँगा तो भी बोलेगा मैं अच्छा हूँ, ऐसा कहेंगे ना। हर कोई दूसरे की बुराई ही करता है कि नहीं करता है? अगर आप लोग का झगड़ा होता है, कहीं झगड़ा होता है ना, तो अगर अपनी गलती रहेगी तो भी क्या बोलेंगे? मेरी गलती नहीं, सामने वाली ही गलती है। बोलते कि नहीं बोलते हैं? अरे उसने ऐसा किया, उसने ये किया, उसने गाली दिया, उसने फालतू बोला, उसने ऐसा किया इसलिए मैं मारा, इसलिए मैंने उसको फालतू बोला। अपनी गलती कोई दिखाता है क्या? अपनी तो वो उसका पेन जो किताब का दलील जो दिया है, वो कोई क्या था? वो जो किताब का दलील दिया है, क्या पेन तो उसका, कागज उसका, दिमाग उसका, दिल उसका, हाथ उसका, तो फिर कुछ भी लिख सकता है। और अगर लिखा था 800 साल पहले, वो जब दरगाह को आज वहाँ पे मंदिर बताया जाएगा, तो 800 साल पहले कहाँ थे और 800 साल तक कहाँ थे? जब से मतलब कोई पैदा ही नहीं हुआ, आज ही ये पैदा हुआ है, मतलब अजमेर शरीफ को मंदिर बताने के लिए। महान कोई आया ही नहीं उसके बाद, अभी तक 800 साल में कोई महान आया ही नहीं है, यही महान है, सबसे बड़ा महान है, इतिहास बनाने वाला यही है। यही आया है कि मतलब दुनिया में सबसे अव्वल, सबसे बड़ा है, इसको सब चीज़ की जानकारी है। या सिर्फ ये चाहता है कि भाई मेरा रोटी कैसे चल जाए, क्या चल जाए? अरे देखो ना, काम धंधा करते हैं ना, झूठ बोल के पैसा कमाते हैं। अगर 4 लोग में हम बुराई नहीं करेंगे किसी का, तो मेरे को फ़ायदा नहीं होगा ना। होता है कि नहीं होता? नेता लोग झूठे होते कि नहीं होते? झूठे होते हैं ना नेता लोग। अगर वो झूठ नहीं बोलेगा तो उसको कौन पूछेगा? अगर आपस में नहीं लड़ाएगा तो उसको कौन पूछेगा? कोई पूछेगा? 10 मेरे सपोर्ट में ग्रुप होता है ना। पहले होता था क्या है? ग्रुप, ये मेरा ग्रुप है, ये कबीला, मतलब पहले ज़माने में क्या कबीला चलता था, तो उसमें आधा उसका आधा उसका। अभी क्या है? हिंदू मुसलमान कर दो। क्या कर दो? हिंदू मुसलमान कर दो, मेरी रोजी रोटी चल जाए, मुझे एसी में बैठने मिल जाए। मुझे क्या करने मिल जाए? रोजी रोटी चल जाए, मतलब मेरे को एसी में बैठने मिल जाए। यार दुनिया लड़े आपस में लड़े, और लड़े ये राजनेता किसी के नहीं हुए, किसी के नहीं, ना हिंदू के होंगे ना मुसलमान के होंगे, ये किसी के नहीं होंगे, चाहे वो मुसलमान हो नेता या हिंदू नेता हो, किसी के नहीं है, वो अपने सगे के नहीं है। राजा की हुकूमत, राजा जो है ना, राजा, पहले राजा की हुकूमत थी ना,
राजा जो है ना वही राजनीति है, वही राजनीति है, अपने भाई का नहीं है, अपने भाई को आगे बढ़ने नहीं देता है। अरे वो बढ़ जाएगा तो मेरा बंद हो जाएगा दुकान। तो पहले राजा क्या करते थे, अपने भाई को मार देते थे। जैसे अगर समझो ना कि अगर छोटा भाई काबिल ज़्यादा है, अब बड़ा भाई को, पहले परंपरा कैसा था राजा की कि जो घर का बड़ा बेटा होगा वही गद्दी पे बैठेगा। कैसे बैठेगा? गद्दी मतलब जैसे मोदी है ना, अभी मोदी है ना यहाँ, मोदी जी है ना यहाँ प्रधानमंत्री, तो वो गद्दी पे सबसे बड़ा, पहले राजा का तो जो राजा का बेटा होता था ना वो सबसे बड़ा होगा ना, वो गद्दी पे बैठेगा, यानी मतलब वो पूरे इसका दूसरा राजा होगा उसके बाद। तो वो ना बैठे तो छोटा जो है ना उसको कत्ल करवा देता था, और अगर वो गद्दी पे बैठ गया, वो बैठ गया तो दूसरा भाई है ना वो राजा का कत्ल करवा देता था कि मेरे को जगह मिले। क्या करवा देता था? कत्ल, जान से मार देता था, है ना, होता है ना ऐसा। ये दौलत ऐसी चीज है। तो जब ये राजा के इसमें जब एक भाई दूसरे भाई का नहीं हुआ, एक मतलब अपने वालिद का कत्ल करवा देता था औलाद, तो जब वो अपने का नहीं हुआ, वही राजनीति है, ये किसका होगा ना? ये इसमें जो है ना, जो कोई भी हिंदू का नेता होगा ना वो भी किसी का नहीं होगा। राजनीति ऐसी है ना, किसी का नहीं है, कोई किसी का कोई नहीं है राजनीति में। वो अपना क्या है, अपनी वैल्यू बढ़ाने के लिए कुछ भी बोलता है। जैसे अभी दरगाह पे जो है ना केस किया है, उसको कोई जानता नहीं है, उसका संगठन चलता नहीं है। अब वो सोचा है कि चलो ऐसा कुछ काम कर लो कि मेरा नाम हो जाए और मुझे 4 आदमी पूछने वाला हो जाए। कोई जानता नहीं है अभी तक तो उसका कोई चेहरा भी नहीं देखा, मैं भी नहीं देखा हूँ, मैं खुद नहीं देखा हूँ, कोई नहीं देखा है। अब वो चाहता क्या है, मेरा नाम हो जाए। 800 साल से कुछ नहीं था, यही आया है एक बाबू जो बड़ा होशियार, काबिल, जानकार, इसमें आ गया है, उसमें समा गया है भगवान, उसमें समा गया है देवता, सब उसमें समा गया है और कुछ परा उसको मिल गया है कि नहीं? खैर, अब गरीब नवाज जो है ना उनका करामत जाहिर होना चाहिए, क्योंकि अब जो है से हिंदुस्तान में जो है ना, हिंदुस्तान का सबसे बड़ा वली है कौन है? गरीब नवाज। जानते हैं ना? कौन नहीं जानता है? सब जानता है, सब जानता है। तो अब कुछ तो कुछ बड़ा होना चाहिए, कुछ ना कुछ बड़ा होगा तो ही ये लोग शांत होंगे, और होगा ही। मेरे को तो यकीन है कि होना चाहिए और होगा, मुझे यकीन है इंशाल्लाह होगा, तभी ये लोग शांत हो गए। और मेरे को लगता है कि इसमें से कोई 2-4 लोग या तो पागल हो जाए या तो फिर दुनिया से चला जाए। हाँ, मैं कैमरा पे बोल रहा हूँ, दुनिया से चला जाए, यानी ये लोग में से कम हो जाएगा ना, तभी लोगों को समझ में आएगा कि हाँ करामात भी कोई चीज़ है। या तो पागल बन के घूमे कि दुनिया उसका तमाशा देखे, है ना? तमाशा देखना चाहिए कि नहीं? बुरों का तमाशा देखना चाहिए। देखो अल्लाह ने जो है ना, अल्लाह ने देखो, अल्लाह नेक बंदों को जो है ना, नेक बंदे होते ना, उसके सीख के लिए जो है ना ये गैरों को उतारा है। जो कितने जो देखो सीखते हैं ना हम लोग, कोई बुरा करता है तो उसको कोई बीमारी पकड़ लेता है, कोई बुरा करता है वो पागल हो जाता है, कोई बुरा करता है तो कुछ उसको हादसा हो जाता है, एक्सीडेंट हो जाता है, पैर टूट जाता है, हाथ टूट जाता है। वो किसके लिए है? अल्लाह सिखाता है। किसको सिखाता है? बंदों को, कि तुम बुरा मत करो। क्या करो? तुम बुरा मत करो। अगर बुरा करोगे तो तुम्हारा भी हसर यही होगा। किसको? अजाब जो है ना अल्लाह किस पे देता है? गैरों पे। ईमान वालों पे कभी अजाब नहीं आया है और ना कभी आएगा। अजाब किसको देता है?
गैरों पे, यानी मतलब गैर ईमान वाला जो अल्लाह को नहीं मानता है, उस पे क्या होता है? अल्लाह की अजाब आता है। अल्लाह क्या आता है? अजाब आता है। क्यों? क्योंकि ईमान वाले को सीख मिले, जो भटक रहा है, जो अपने मतलब नशा कर रहा है या गलत कर रहा है किसी के साथ, या झूठ बोल रहा है या हराम खा रहा है, उसके सिखाने के लिए जो है ना, अल्लाह गैरों पे अजाब देता है। उसको सिखाने के लिए तुम सही बन जाओ, तुम अच्छे रास्ते पे, मेरे रास्ते पे आ जाओ। तो ऐसे लोग को तो अजाब मिलना ही चाहिए ना, जो गलत करे उसको अजाब मिलना चाहिए ना। हाँ, मिलना चाहिए क्या? सब थोड़ा शांत हो गया भाई, थोड़ा जोर से बोलो। हाँ, मिलना चाहिए। तो आप लोग भी दुआ करेंगे कि जो गलत है उसको अजाब, अल्लाह उसको पागल कर दे। आमीन बोलो, आमीन। पागल कर दे, या तो फिर उसका हाथ पैर तोड़ दे। इस लायक बनावे जो गलत हो, मैं ये नहीं कहता हूँ कौन गलत है, जो गलत है, जो गलत कर रहा है, चाहे वो कोई भी हो, उसका अब ये टाइम आया है कि इस टाइम पे ज़ाहिरी अल्लाह जो है ना, कि वो उसका ऐसा सजा दे कि वो दुनिया के लिए मिसाल बन जाए। दुनिया के लिए मिसाल बनना चाहिए कि नहीं? बनना चाहिए ना। तो ये कुछ लोग हैं, जैसे 4-5-6 लोग हैं, उसको जो है ना, या तो वो जान जाए, या तो पागल हो जाए, या तो हाथ पर उसका इस तरह से हो जाए कि वो किसी लायक ना बचे। अल्लाह ऐसी सजा उसे दे। क्या? अरे आमीन तो बोलो आप लोग। अल्लाह बच्चों की जल्दी सुनता है। अल्लाह बच्चों की जल्दी सुनता है। क्यों? क्योंकि अल्लाह जो है ना, बच्चों के दिल को ना पाक रखा है। क्या कहा है? हाँ, इसलिए देखो, कभी भी अगर कुछ होता है ना, कहीं भी जो बच्चा किसको बोलते हैं? 15 साल से नीचे जो नाबालिग होता है, 15 साल से नीचे हो ना, वो क्या होता है? जिस पे नमाज जो है ना फ़र्ज नहीं होता है, वो बच्चा होता है। आज जो 15 साल से ऊपर चला गया, उस पर नमाज फ़र्ज है ना। तो जिस पे नमाज फ़र्ज है वो तो बालिग हो गया, लेकिन जो 15 साल से नीचे है वो क्या है? बच्चा है ना। आप बच्चे हैं तो दुआ करो, ठीक है? हाँ, ठीक है। तो फिर चलिए, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।